नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। यमुना की बेल्ट से निकलकर करनाल का रुख हमने कर लिया है और रास्ते में ग्राम पंचायत जो लगती है, इस ग्राम पंचायत का नाम है कलसोरा। सिकंदरपुर के नाम से ग्राम पंचायत बनाई गई है। इस ग्राम पंचायत में काफ़ी दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा। चंद समय बचा है। हर प्रत्याशी यही चाहता है कि माहौल अपने पक्ष में किया जाए। ज़मीनी मुद्दे इस ग्राम पंचायत में क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारा जो ख़ास प्रोग्राम है अपना गांव अपनी सरकार के, इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस ग्राम पंचायत में जा रहे हैं वहाँ जाने के बाद यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हर ग्राम पंचायत में किस तरह की जो है ज़मीनी मुद्दे हैं। इस ग्राम पंचायत में विकास को लेकर आम आदमी की किस तरह की सोच है और यहाँ विकास को लेकर भी मतदान होगा या फिर इस ग्राम पंचायत में जिस तरह से अन्य पंचायतों में देखने को मिला बिरादरीवाद, भाई भतीजवाद और अन्य मुद्दों पर जो है ग्राम पंचायत में वोट किया जाता है। हमारे साथ जो आप देख रहे हैं इनका नाम है मांगेराम शर्मा। इनकी पुत्र वधू यहाँ से सरपंच पद की दावेदार हैं। अपनी पूरी टीम के साथ हमें इस वक्त अपने कार्यालय पर मिल गए क्योंकि एक तैयारी अब नज़दीक हो गया ना समय, तो तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही है। धड़कनें भी तेज़ हैं। आम मतदाता भी अपना रुझान बनाकर बैठ गया है किसके पक्ष में मुझे मतदान करना है। प्रत्याशी भी पूरी जुगत में आखिरी मोड़ तक पूरी तैयारी हर प्रत्याशी करता है। चलिए हम बात करते हैं मांगेराम शर्मा से, फिर कुछ अन्य जो यहाँ लोग बैठे हैं उनके समर्थक, उनकी एक टीम, उनसे भी हम छोटी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जनाब। किस तरह से सोच लिया ग्राम पंचायत में चुनावी मैदान में उतरना? इतनी बड़ी ग्राम पंचायत, इतना सारा वोट, इतने सारे कैंडिडेट। सबसे पहले तो भैया आपको, आपकी चैनल टीवी को, आपके पत्रकारों को सबको धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत जी। और सबसे मेन बात जो है हमारी वो है कि युवाओं को लेकर के। अच्छा। क्योंकि आज का जो हमारा युवा है वो भटक चुका है। नशे की लत गाँव में ज़्यादा है। सबसे पहला जो संघर्ष होगा वो नशे के खिलाफ होगा और उस पर जो हमारा ध्यान होगा, सबसे पहला काम होगा नशे के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। नशे का इस इलाके में बहुत ज़्यादा जो है असर है, तो खासकर अगर आपकी पंचायत की बात करें तो यहाँ पर भी नशे से कुछ युवा भटक चुके हैं। अच्छा। हाँ, जो घर बर्बाद हो चुके हैं, तो उनके लिए हमने यही ध्यान लगाया कि इसलिए हम चुनाव में आए। युवा का एक जोश है हमारे साथ, बीच में हम आपके साथ हैं और बढ़ चढ़ करके हमारे साथ वो भाग दे रहे हैं। समय बहुत कम बच गया, अब तो माहौल पक्ष में किया है कि नहीं किया है? देखो, हर बिरादरी से, 36 बिरादरी से पूरा समीकरण हमारे पक्ष में है। हर बिरादरी से सहयोग है, घर घर से सहयोग है। किस तरह से जो है ग्राम पंचायत के मुद्दे हैं यहाँ पर और क्या विकास कार्य यहाँ पूर्व में हुए या नहीं हुए? यहाँ मैं गांव के उस पार देख रहा था, तालाब की निकासी यहाँ अटा पड़ा है पूरा तालाब। इस पर भी कोई काम होगा अगर जनता ने मौका दिया? जनता ने अगर मौका दिया इस पर काम होगा और जनता को साथ लेकर के चलेंगे। हर काम में भागीदारी होगी। सफाई पे विशेष ध्यान होगा। रास्तों को पुनर्निर्माण किया जाएगा। नदी नाले जोड़ इनकी सफाई कराई जाएगी। हर तरह से हम वचनबद्ध रहेंगे। मांगेराम जी, जब चुनाव जीत लिया जाता है ना तो लोग जीतने के बाद वादे भूल जाते हैं। कल जनता ने अगर मांगेराम को मौका दिया, आपकी पुत्र वधू यहाँ से सरपंच बनी, तो वादों पर खरा उतरा जाएगा कि नहीं? वादों पर खरा उतरा जाएगा। हम जो चुनाव में उतरे हैं ना, हाँ जी, वो एक शौक से नहीं उतरे। हमारा कोई ये शौक नहीं हमने कोई सरपंच बनना है। हमारा तो मुद्दा यही है कि हमने जो भटके कार्य, जो हमारे काम पड़े हैं अधूरे जी, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने इसका कोई शौक नहीं था भाई हम सरपंच बने। जो कार्य रुके हैं उन पे ध्यान देंगे। बनने के बाद तो दुनिया कहती है, हम तो आज भी प्रयास करते हैं इस बात का, जो पिछले चुनाव में जो हमारे सरकार है कुछ काम अधूरे रहे उनको पूरा किया जाए। अच्छा, उधर सिकंदरपुर भी इसी ग्राम पंचायत में लगता है? हाँ हाँ, सिकंदरपुर इसी में हमारा हिस्सा है। वो भी हमारे भाई हैं। वहाँ किस तरह का समीकरण बन रहा है? वहाँ बहुत बढ़िया समीकरण है। ये हमारे भाई बैठे हैं उसी पंचायत में। जब इस ग्राम पंचायत में हमने एंट्री की, सिकंदरपुर के रास्ते से हम इस ग्राम पंचायत में आए तो माहौल तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। बाकी वहाँ की भी कुछ हालत खस्ता है, रास्ते वगैरह की कुछ वहाँ है समस्याएं। जैसे वहाँ शमशान घाट वगैरह भी नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाए। मांगेराम जी, हर एक सरपंच पद का जो उम्मीदवार होता है उसका अपना खुद का प्लान भी होता है। कुछ इससे अलग हटकर भी कुछ होगा या नाली और बस सड़कें पानी? यही नहीं, सबसे मेन बात तो यही होगी कि एक तो नशे पर सबसे बड़ा ध्यान तो ये रहेगा। ठीक है। और एक युवाओं को जो है नहीं, उनको यही प्रेरित किया जाएगा इससे दूर रहे और बढ़ चढ़ करके हमारे साथ, अगर हम पंचायत में आए तो हमारे साथ भागीदारी दे और सहयोग दे हमारा। तो मांगेराम जी सीधे तौर पर साफ लफ्ज़ों में बयां कर रहे हैं कि अगर जनता ने हमें मौका दिया तो इस पर मजबूती से
काम होगा। इस ग्राम पंचायत में और भी कई मुद्दे हैं, साफ़ सफाई को लेकर भी। अच्छा मांगेराम जी, युवाओं के लिए क्या कुछ खेल का मैदान कुछ इस तरह की कोई है यहाँ पे? गांव में खेल का मैदान है, उसका विस्तार किया जाएगा, सौंदर्यकरण किया जाएगा, कुछ टीमों को बनाया जाएगा, कोच वगैरह की जो है प्रशिक्षण के लिए रखने की कोशिश की जाएगी। उनको खेलों के लिए बढ़ावा, उनको किटें वगैरह दिलवाई जाएंगी, दिलाई जाएंगी। जी जी, सरकार से मांगेंगे और उनके साथ तय दिल से चलेंगे। चुनौतियाँ भी बड़ी हैं, बहुत सारे दावेदार हैं। बिल्कुल हैं जी, 10 कैंडिडेट हैं मैदान में, 10 उम्मीदवार हैं। हाँ जी जी जी, चुनौतियों से लड़ना ही, जो चुनौती से लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। अरे वाह। अच्छा, तो किस किस समाज का जन समर्थन आपको मिला? सर हर बिरादरी से है, हर बिरादरी, 36 बिरादरी से समर्थन है, हर घर से समर्थन है। अच्छा, महिलाओं के लिए भी कुछ होगा, सिलाई सेंटर वगैरह कुछ है इस तरीके का कोई प्लान? सिलाई सेंटर भी होगा। एक हमारी एक अलग से सोच ही होगी कि जैसे हमारी महिलाओं के कुछ ग्रुप हैं, उनके लिए शेड वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, वो अभी जो है ना, उनके लिए कुछ जगह नहीं है, उसमें हमारा यही प्रयास रहेगा, जो महिलाओं के ग्रुप चल रहे हैं उनके लिए जगह निश्चित करी जाएगी और उसमें शिलान्यास किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह हैं यहाँ पे? वहाँ बने हुए हैं, उनका भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। जिस चीज़ की उसमें कमी होगी उस भरपाई को पूरा करेंगे। अच्छा, आजकल तो डिजिटल सब कुछ हो गया, इस ग्राम पंचायत में कैमरे वैमरे को अभी कुछ प्लान लेके आओ ना, CCTV। बिल्कुल कैमरे का प्लान होगा। जैसे पहले युवाओं के लेकर साथ चलेंगे, नशे के खिलाफ जाएंगे, उसके अगला कदम जो होगा वो कैमरे की तरफ होगा। क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं। छोटी छोटी घटनाएं नहीं जनाब, ये बड़ी है, छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं। अच्छा मांगेराम जी, ग्राम पंचायत के अंदर छोटे छोटे फसाद झगड़े हो जाते हैं, उनसे किस तरह का प्लान निपटने का रहेगा? यही प्लान होगा, भाईचारे से ही निपटाया जाएगा। थाने तक जाने उनको नहीं दिया जाएगा, चाहे हमारा कितना भी जोर लगे, हम गांव में ही बैठ कर उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। मिंकू त्यागी आपकी पुत्रवधू हैं जी, वो भी महिलाओं में जा रही होंगी, क्या क्या फीडबैक आ रहा है, क्या कह रही है महिलाएं? बढ़िया, संतोषजनक जवाब आ रहा है। नहीं, माहौल तो ठीक है जी, माहौल तो ठीक है। ठीक है जी। आपका शुभ नाम जी? आप बताओ अपना शुभ नाम बताओ। सेवाराम। ये जनता सेवा करने का मौका देगी कि नहीं देगी इस टीम को? देवेगी जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें देवेगी। पहले भी इन लोगों ने कोशिश करी भाई इनको दें हम मौका, लेकिन हम उसमें असफल रहे। हाँ, अपनी कमियों की वजह से। लेकिन गाँव ने चाहा कई बार, लेकिन हम थोड़ी सी कमियां रही हमारे में, उसकी वजह से हम पीछे रह गए। अब की बार हमने सोचा कि जो पहले सरपंच रहे हैं वो थोड़ा कुणबावाद या उसमें सीमित रह गए, हम उससे अलग हटके जिन लोगों ने आज तक नहीं देखी, इसलिए हमने सोचा कि भाई हर आदमी हमसे तालमेल रखता है, गरीब ज़्यादा रखता है, हम उसका हर तरीके से ध्यान रखेंगे। यहाँ इस ग्राम पंचायत में कुल वोट कितना है? 3900 कुछ वोट है। जीतने वाले जो कैंडिडेट होगा उसको लगभग कितना वोट चाहिएगा? उसको वोट चाहिएगा 1200 से ऊपर। कुछ कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है ना? जी, कैंडिडेट तो हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ कैंडिडेट वो बिल्कुल समझ गया मैं। हाँ। तो लगता है कि जनता आशीर्वाद देगी? बिल्कुल लगता है, भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। अब तो समय कम बच गया, माहौल पूरी तरह से पक्ष में भी नहीं हुआ, क्या हो गया? नहीं, बिल्कुल पक्ष में है। और देखो नशे का हमने किया काम कि हमने, बाकी लोग कुछ और करते हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ चाय पकोड़े का इंतजाम रखा कि हमारे भाई आवें और चाय पकोड़ा लें। सिर्फ हम न जाने क्या क्या चल रहा है, वो कहने की बात जी जी, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो गरीब समाज है, गरीब समाज से हम हैं। हमारे पास इतना धन नहीं है जो बड़े लोगों के पास है, बड़ी बड़ी जमीनें हैं। हम तो अपना सीमित अपनी लड़ाई लड़ रहे सब, क्योंकि सेवा भी करनी है ना आगे। जी, सेवा का मौका तो आगे मिलेगा ना। अगर हम फालतू का खर्च करेंगे फिर हम लूटने की तरफ जाएंगे। हाँ, ये फिर हम कम खर्च करेंगे और लूटने की तरफ नहीं जाएंगे। प्रयास रहेगा कि हम जो हमें मिलेगा सरकार की तरफ से उसको पूर्णतः संपूर्ण लगाएंगे। अच्छा मांगेराम जी, यहाँ कोई बारात घर कुछ है इस तरह? बारात घर है, उसमें अभी काम अधूरा है। सबसे पहले जो बारात घर बना था उसमें भी कुछ कमियां हैं, उसको पूरा किया जाएगा। तो इस हिसाब से तो लगता है कि आपको बहुत सारी जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जनता ने मौका दिया तो। जनाब, मैंने पहले आपसे कहा चुनौतियों से लड़ना ही मांगेराम का काम है। आपका शुभ नाम क्या है जी? ओमपाल है सर। अच्छा, किसी भी चुनाव में एक टीम की मेन भूमिका होती है, आप भी एक टीम का हिस्सा हैं, क्या लग रहा है गाँववासी मौका देंगे इस टीम को कि नहीं देंगे? देंगे सर, सारा गांव का समर्थन। मांगेराम को ही क्यों देंगे, और भी तो कैंडिडेट है। ऐसा ना जी, पहले ये लड़ चुके हैं। अच्छा, उसमें कुछ कमियां रहेगी तो उन कमियों को दूर किया अब के। और जो समाज है 36 बिरादरी का, तो वो आने के समय उन्होंने तो बोलिया ना
कि आप खड़े हो, हम आपको समर्थन देंगे। छत्तीस बरादरी में समर्थन मिल गया और ये अगर भाई बन जाता है तो सारे बरादरियों को लेकर साथ लेकर चलेंगे। केला मांगराम तो कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल सारा गांव साथ देवेगा, सारे भाई साथ देवेंगे, तो उनके साथ कार्य करने का प्रयास करेंगे। देखो कितने सफल होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है जी? राजेंद्र जी। अच्छा, 10 कैंडिडेट हैं, तो मुकाबला किस तरह का मान रहे हैं? ठीक ठाक है कि नहीं? मुकाबला बढ़िया हमारा जी। अच्छा, हाँ जी। नैया पार होगी कि नहीं होगी? पूरी नैया पार हो गई। अच्छा, जनता हर प्रत्याशी को जब वोट देती है तो ये सोचती है मेरे लिए कौन बेहतर होगा, लेकिन जीतने के बाद पता नहीं लोग वादे क्यों पूरे नहीं करते। नहीं, सब वादे पूरे होंगे जी। देख जो वादा करेंगे पक्का पूरा होगा जी। चलिए, बात तो यहाँ बहुत सारी हो सकती है, लेकिन यहाँ ये इनकी पूरी टीम है। अभी समय भी कम है, बहुत कम समय बचा है हर प्रत्याशी के पास। तो ग्राम पंचायत कलसोरा सिकंदरपुर से ये आपने हमारी रिपोर्ट देखी। इस ग्राम पंचायत में कई ज़मीनी मुद्दे हैं और मांगेराम अब एक बार फिर मजबूत दावेदारी के साथ अपनी टीम के साथ इस चुनावी समर में कूदे हुए हैं। इनकी पुत्र वधू यहाँ से चुनाव लड़ रही है। ये वो पूरी टीम है जो चुनाव लड़ाती है। हर एक चुनाव में हर एक उम्मीदवार की अपनी एक टीम होती है, युवाओं की, बुज़ुर्गों की, अपने जो साथी होते हैं उनकी एक टीम होती है। तो इस टीम के भरोसे और युवाओं के जो है भरोसे बड़ों का आशीर्वाद लेकर मांगेराम भी इस ग्राम पंचायत में आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं इस ग्राम पंचायत से कौन नया सरताज, नया बादशाह इस ग्राम पंचायत का कौन सरपंच चुना जाएगा। यहाँ की जनता ये तय करेगी आने वाला समय किसका होगा। जनादेश टीवी इंडिया के ख़ास प्रोग्राम अपना गाँव अपनी सरकार यूट्यूब पर जाकर जनादेश टीवी इंडिया के नाम से आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फेसबुक पर जाकर लाइक करें, फॉलो करें। नमस्कार।